दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। देखिए दोस्त, आप लोग का टॉपिक नंबर सिस्टम में पढ़ाया। नंबर सिस्टम में ये कहता है प्रोग्रेशन ऑफ सीरीज, मतलब क्या होता है, जो होता है श्रृंखला श्रेणी। श्रृंखला श्रेणी तो आप नंबर सिस्टम से ही रिलेटिव सारे आते हैं, क्वेश्चन भी होते हैं। श्रृंखला श्रेणी क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है। श्रृंखला श्रेणी क्या होता है? श्रृंखला श्रेणी में तीन होते हैं। एक होता है समांतर श्रेणी, एक होता है गुणोत्तर श्रेणी, एक होता है घनात्मक श्रेणी। सबसे पहले हम चलेंगे समांतर श्रेणी। क्या चलेंगे? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक है दोस्त। आप लोग को जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ सारे तैयार कर लेना। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक चला रहा हूँ सारे, ठीक है। देखिए, समझना जरूरी है समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी ऐसा श्रेणी जिसमें पहले पद पिछले पद से पहला पद का डिफरेंट हर श्रेणी जो हो, संख्या जो हो कॉमन है, बराबर हो। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल बराबर है तो समांतर श्रेणी। हम एग्जाम्पल में बात कर लें, जैसे हमारा दिया है, ये दिया है आपका, देखिए पिछला पद, मतलब पिछला पद ये है। पिछला पद से जितना समांतर श्रेणी वह संख्या जो वह श्रेणी जो पिछले पद से पर दूसरा पद से जो है प्रथम पद का अंतर जो आए, अंतर जो आता है समान पाया जाए, सबका अंतर समान पाया जाए, उसी को क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। जैसे हम इसका बात करें, इसमें कितने का अंतर है? 2 का। 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 इसमें कितने का? 2 का। हम जो है श्रेणी क्या, जो हमारा श्रेणी है समांतर श्रेणी होता है, वो पिछले पद का जो दूसरा पद होता है या पिछले पद जो होता है उसका जो अंतर पहले पद का अंतर जो होता है समान हो, उसी को क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं। समांतर श्रेणी को ज्ञात करने के लिए जैसे हम बात करें समांतर श्रेणी, डॉट डॉट यहाँ पर है 2 4 6 7 8 ना डॉट डॉट डॉट, ये यन पद चल रहा है। कितना पद तक चल रहा है? यन पद। इसको इतना हल करने की जरूरत नहीं है। एक फार्मूला होता है T1, मतलब जहां तक चला इक्वल प्रथम पद चलता है, पहला प्रथम पद चला प्लस क्या करना है? n-1 d लिख लेना। ये एक समांतर श्रेणी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्मूला है। शुरू करते हैं इसी फार्मूले से क्वेश्चन हल करना हम लोग। आप एक एक फार्मूला बताते चलूंगा और क्वेश्चन करवाते चलूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, अब आप लोग का क्वेश्चन मैंने दे दिया। 2 क्वेश्चन, सीधा सीधा 2 क्वेश्चन है ये, और दोनों क्वेश्चन को मैं बताता हूँ आपको कैसे हल करना है। सबसे पहले हमारा जो बात किया जाए दशवां पद। दशवां पद का मतलब जो हमें पद ज्ञात कर, लास्ट पद ज्ञात करना है। अंतिम पद मतलब जहाँ पर पहुँच रहा है, जहाँ तक का पद है वो जो है क्या होता है? यन होता है। दसवां पद क्या होता है? यन होता है। अब बात करें प्रथम पद। प्रथम पद का होता है ए, इसको फर्स्ट, और प्रथम पद मतलब ए बराबर प्रथम पद है और यन कितना है? दसवां पद है। और सार्वंतर मतलब जो है नॉन डिफरेंट कितना है? जो इसका डी बराबर क्या होगा कि 11 - 7, जो इसका अंतर आएगा वही सार्वंतर होता है, ठीक है। तो क्या होगा आपका जो है डिफरेंट कितना आ रहा है? कितने का डिफरेंट आ रहा है? 7, और 7 लेस करोगे 11 में से 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस फार्मूले पर रख लेते हैं T10 इक्वल ए कितना है? 7 प्लस n कितना है? 10 -1 d कितना है? 4, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 प्लस 9 मल्टीप्लाई 4 तो कितना हो जाएगा? 9 4 जा 36, अब 36, और 36 में 7 जोड़ो कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 40 43,
43, 7 ऐड करोगे 36 में, ठीक है। ये जो है 10वां पद कौन सा है, 43 है, यही आंसर है, ठीक है। इसमें प्रथम पद क्या है, ए, और अंतर कितने का आ रहा है, 7, कितने का अंतर आ रहा है, डिफरेंट कितने का आ रहा है, जितना का अंतर आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरात करें। जो है 20वां पद 20वां पद पूछ रहा है, तो 11 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 20, ये है n बराबर 20, कितना हो जाएगा, -1, और कितने का तो अंतर आ रहा है, 7 का, मल्टीप्लाई 7, कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे 11 प्लस 19 मल्टीप्लाई 7 करोगे, 11 प्लस इसका 7 और 7 9 63 होगा, 63 1, फिर 7 1 7 और 6 ऐड करोगे कितना, 133 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड कर दो कितना हो जाएगा दोस्त, इसको ऐड करोगे 4 4 1, ये जो है, ये जो संख्या आएगा कितना, 20वां पद क्या है, ये है 144 है। फिर से एक बार समझ लो, श्रृंखला का पहला पद जो होता है, प्रथम पद ये होता है, और जो है जो डिफरेंट होता है, अंतर जो होता है, वो जो है दूसरे पद से पहले पद को लेस कर देते हैं, और वो जो है अंतर निकल जाता है। और क्या होता है, जो पद पूछा जाता है यन के बराबर होता है, वो लास्ट पद पूछा जाता है लास्ट का। तो हमारा जो है 10वां पद कौन सा है, 20वां पद कौन सा है, 144 है। देखिए ये जो है हिंदी में इसको बोलते हैं प्रथम पद को, फर्स्ट को ये बोला जाता है, लेकिन इसको बोलते हैं प्रथम पद, क्या बोलते हैं, प्रथम पद। यन जो होता है पदों का संख्या, पदों का संख्या, और सार्वधातुक, इसे बोलते हैं सार्वधातुक, ठीक है। ये जो होता है, ये होता है क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, इसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, इसमें सारा समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन को हल करना है। पहला प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ये होता है, प्रथम पद जो होता है हमारा, जो श्रेणी का प्रथम पद ये है। अब जो है अंतर निकालना होता है। दूसरे पद का डी का मतलब सर्वांतर ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला ये होता है आपका, सर्वांतर अंतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद। अब हम बात करें इसको ज्ञात करने के लिए, ये -23 है, पहले हम लिखेंगे -23। अब देखिए माइनस यहाँ पर है, पहले यहाँ पर माइनस लगाए, फिर माइनस यहाँ पर है 27, -27 लगा देंगे, ठीक है दोस्त। अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 23 - 27, इसको अंतर निकालोगे कितना हो जाएगा, 4। सार्वधातुक क्या आया, मतलब डिफरेंट जो आया हमारा, क्या आया, डिफरेंट, डी क्या आया, 4 आया, ठीक है दोस्त। अब हमें इसको चौथा पद पूछ रहा है भाई, पदों की संख्या क्या है, n, तो हम 25वां पद पूछ रहा है। 25वां पद पूछने का मतलब 25 बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रथम पद क्या है, -27 प्लस, फिर क्या है आपका -25, 25 -1, 4, डी कितना है, 4। अब क्या करेंगे, -24 कितना हो जाएगा, 27, और प्लस 24 इंटू कितना हो जाएगा, 4। अब क्या करेंगे दोस्त, सीधा सीधा हम यहाँ पर क्या करें, अब 24 को हम मल्टीप्लाई करें, 43 मतलब 4 चौक 16 के 6, और कैरी 1, 4 2 जा 8, 1 6। अब माइनस कितना हो रहा है, माइनस आपका 27 प्लस इतना है। अब इसमें से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, आपका
16 में से आपको 7 लेस करोगे 9 होगा, और यहाँ बचेगा कितना, यहाँ 8 बचेगा। 8 में से आपको 2 लेस करोगे तो कितना बचेगा, 6। यही जो है हमारा जो है आंसर आ जाएगा, कौन सा, 25वां पद हो जाएगा। 25 पद पे क्या है, 69 है। ठीक है दोस्त, देखिए अब करेंगे n पदों का योग फल क्या होगा। n पदों का योग बराबर क्या होगा, योगफल बराबर क्या होगा। सबसे पहले हमारा जो होता है n बराबर योग बराबर क्या होगा, n/2 क्या होगा, 2a प्लस n-1d। दूसरा होता है n बराबर n/2 प्रथम पद और लास्ट अंतिम पद। ठीक है, तो ये होता है, ये क्या है, पदों का योग ज्ञात करने के लिए, पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए क्या होगा, इस फार्मूले के लिए जैसे हम बात करें, दिया रहेगा समांतर श्रेणी में दिया रहेगा ऐसे 4 6 7 8 दिया है। अब कह दिया गया कितना टोटल, हम इसको काउंट, टोटल योग कितना होगा, तो कैसे करेंगे, 2 और 4 को जो ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 6 है, 6 में 6 और ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 12 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 20। हमें ये पता हो गया। तो हम क्या करेंगे, बड़ी पद आ जाएगा, बहुत सारे डिजिट का पद आ जाएगा, तो हमें ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे, और समांतर श्रेणी का यूज करके हम जो है पदों का योग, जो क्या होता है, अंतर समान हो, सबका अंतर समान हो, इसके लिए है ये फार्मूला का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्त, देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर अभी तक क्या कर रहा था, पद कौन सा पद होगा, जैसे अभी पूछ रहा था, पहले पूछ रहा था कि कौन सा पद होगा, जैसे इसमें 10 पद पे कौन सा, 10 पद पे कौन सा पद आएगा, ये पूछा था। अब यही कि जो है टोटल 10 पद ऐसे कि इतने का अंतर होगा, जैसे आपका इसमें का अंतर देखा जाए कितना, 4 का, इसमें का अंतर देखा जाए 4 का, ऐसे 4 का अंतर तक 10 पद तक है। वो 10 पदों का योग को क्या करना है, टोटल बता देना है। क्या बताना है, टोटल बता देना, योग बताना है। तो हम अभी भी टोटल बताने के लिए फार्मूला बताया, SN इक्वल होता है कितना बाबू, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1d, ये बताया। ठीक है, अब देखो सीधा सीधा बात हम बात करें, d तो वही है, सार्वंतर कि डिफरेंट जो है, डिफरेंट है, दूसरे का अंतर, डिफरेंट कितना है, 4 है, डिफरेंट कितना है, 4 है। यार वही संख्या है जो 10 पद तक जा रहा है, कितने पद तक जा रहा है, 10 पद तक जा रहा था। ठीक है, अब हम बात करें, ये क्या है, 7, ये क्या है, 7 है। अब इसको हल करें, n बराबर S10 बराबर, हल करते हैं इसको, S10 बराबर होगा कितना होगा, 10/2 कोष्टक में 2 मल्टीप्लाई से 1 प्लस, अब क्या करेंगे, 10 - 1 कितना हो जाएगा, 4, ये हल करना है। अब क्या करेंगे, इसका 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5, इतना कितना हो जाएगा, 14 प्लस ये कितना हो जाएगा, 19, कितना हो जाएगा, 9 को मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 36 हो जाएगा, सीधा सीधा मैं कर दे रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पर 9 और मल्टीप्लाई 4 करोगे 36 होता है, देखिए इसमें -9 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये दोनों को ऐड कर लो, क्या हो जाएगा, 5 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 0, ये कितना हो गया दोस्त, ये कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 4, और एक ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 5, कितना हो गया, 5 में अब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 25, 150, ये 250 आंसर हो जाएगा, 250। ऐसा आप लोग को ये चेक करना चाहते हो कि कितना होगा, तो हम 10 अंक का मैंने ले लेता हूँ, डिफरेंट जो हम इसको योग करके हम चेक कर लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। 7 कितना, 10 11 फिर 15 फिर इसके बाद 19 में 4 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 4 ऐड करोगे 23 और 4 ऐड करोगे 27, फिर 4 ऐड करोगे 31,
फिर 4 ऐड करोगे 35, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर आप 4 ऐड करोगे 39, फिर और 4 ऐड करोगे 43, कितना हो जाएगा 43, और फिर आप 4 ऐड करो कितना होगा 47, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही तक है। 10 यहाँ पर हो जा रहा है पूरा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर हम चलते हैं, शुरू करते हैं कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 9 9 कितना होगा 18, और 18 में सीधा सीधा यहाँ पर 18 और 2 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 18 में 2 ऐड कर दोगे तो कितना होगा 20 हो गया। और फिर इसके बाद आप ऐड करोगे 20 में 5 और 3 ऐड करोगे कितना है 8 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। 5 ऐड करोगे 28 हो जाएगा, और फिर इसके बाद 7 और 3 ऐड करोगे 10 हो जाएगा, 10 का कितना ऐड कर दोगे 38 हो जाएगा, ठीक है। 10 हो जाएगा 38, और फिर 7 में देखिए 5 में फिर ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 5 और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा इसमें 43 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 43। 5 में और ऐड करोगे 43 में 7 और ऐड कर दोगे कितना होगा 50 हो जाएगा, 50 का 0। फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 और 3 और 2 5 5 2 7 7 7 3 10, 10 में ये 20 में आप क्या करोगे 5 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 20 में 5 ऐड करोगे 25 हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। देख लीजिए अपने आप टोटल अपना करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इसको दिमाग में रख लेना। ये कभी कभी पूछा भी जाता है, यदि समांतर श्रेणी के लगातार आने वाले 3 पदों को ले लिया जाए तो मध्य पद का मान पहले पद और तीसरे पद के योगफल के आधे के बराबर होता है। किसके, पहले और तीसरे। मैं मान लेता हूँ, माना कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये 3 पद दिया है ए बी सी समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी के लगातार आने वाले 3 पद हो तो क्या होगा, सीधा सीधा देखिए अभी बोला मध्य पद कौन है, बीच वाला पद क्या है, बी है। बी बराबर हम क्या लिख दे कि मतलब 2 पदों का योगफल, 2 पदों का पहला और तीसरा का योगफल, मतलब तीसरा क्या है सी का योगफल कितना 2। ये जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए लिखवा दिया। कोई जरूरत चीज है कि मतलब यदि समांतर श्रेणी को लगातार आने वाले 3 पदों को ले लिया जाए तो मध्य पद का मान पहले पद और तीसरे पद के योगफल के आधे के बराबर होता है। सीधा सीधा मैंने मान लिया 3 पद है तो दोनों पदों का योग अपान 2 कर दिया। देखिए अभी जो बताया था इस पे एक क्वेश्चन आधारित क्वेश्चन दे दिया हूँ, आप लोग को करना है पी क्यू आर किसी समांतर श्रेणी के लगातार आने वाले 3 पद हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अब 3 पद आए, 3 पद को हम बात किए जाए, अभी बताया था कि जो है मध्य पद का जो है कौन है, बीच वाला, बीच पद का जो है बीच पद बराबर 2 पदों का मतलब प्रथम और तीसरे पद का आधे के बराबर होता है। मध्य पद प्रथम और दूसरे पद के योग के आधे के बराबर होता है। जैसे हम बात करें अभी हम लिख लेता हूँ, क्यू बराबर क्या होगा, पी को पी आर अपान 2 होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 का इसमें पी इसमें तो कितना होगा 2 क्यू बराबर हो जाएगा पी प्लस आर,
ये लिख सकते हो। अब सीधा सीधा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें है कोई ये वाला संख्या देखिए नहीं है, पहले पी दे दिया तो सीधा सीधा क्रॉस है इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है। हम इसको बात करें इसमें देखिए क्यू स्क्वायर हो ही नहीं सकता, क्यू स्क्वायर है नहीं, टू टू क्यू हो सकता है। अब यहाँ पर बात करें आर और माइनस पी, और पहले इसको देख लेते हैं, इसको भी देख लो, टू क्यू प्लस पी। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी हम बोथ साइड में ले जाएंगे या इस साइड में ले जाएंगे तो माइनस होता है, ये भी क्रॉस है। तब ये हो सकता है कैसे। अब हम क्या करेंगे, आर बराबर लिखें तो आर बराबर क्या होगा, पी को बोथ साइड ले जाते हैं। देखिए पी को बोथ साइड ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्त, टू क्यू माइनस पी, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ये बोथ साइड के जगह प्लस रहता है माइनस हो जाता है, ये हो जाता है। तो हमारा सही कौन आया, तीसरा वाला सही है। ये दिमाग में रखना है, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले सकता है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लो, चाहे जैसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए दोस्त, अब ये क्वेश्चन है, दो अंकों की सभी सम संख्याओं का योगफल बताइए, योगफल बताइए। सीधा सीधा बात हम कहें, दो अंकों का योगफल ज्ञात करने के लिए अब हमारा शुरू होता है 10 से। देखिए 9 तो कितना होता है, सिंगल हो जाता है, 1 डिजिट हो जाता है, तो 1 अंक होता है। इसके बाद 12 प्लस कह रहा है योग बताना है, 12 का प्लस फिर कह रहा है 14, लास्ट में जाके बोल रहा है 98 तक जाएगा। भाई क्वेश्चन मार्क यही है, ये क्वेश्चन मार्क है। हम बात करें, चाहे इसको हम बोले हैं ये क्वेश्चन समझ ले, या तो ये ऐसा भी पूछ सकता है कि ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। तो हम सीधा सीधा बात तो हमारा शुरू होता है 2 अंक से, कहाँ से शुरू होता है 10 से, और लास्ट जो 100 के बाद जो होता है 2 माइनस करोगे, 100 तो 3 हो जाता है डिजिट का, तो इसलिए तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो जो सम संख्या होता है 2 से पूरे विभाजित हो जाती है। तो हम पूरे जो विभाजित हो रहा है उसका बात कर रहे हैं। ये हम बात करें यहाँ पर पदों की संख्या नहीं पता है, पदों की संख्या नहीं पता है। अब बताइए इसमें कहाँ पता है आपको, यन जो संख्या है पता है, ये तो लास्ट पता है, लास्ट कितना है, लास्ट जो है दिया है यल बराबर कितना दिया है, 98 दिया है। भाई यल बराबर जो लास्ट डिजिट दिया है, यल बराबर जो दिया है 98 दिया है, लेकिन प्रथम पद भी दे दिया है, प्रथम पद कितना हो गया, 10 है। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, यन ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें किसको ज्ञात करना पड़ेगा, यन ज्ञात करना पड़ेगा। यन ज्ञात करने के लिए आपको, देखिए दोस्त, आपको यन ज्ञात करने के लिए पहले क्या लगाएंगे, लास्ट पद जो है यनवा पद जो दिया है, जो यनवा पद बराबर होता है ए प्लस यन माइनस 1 और डी। ये पद ज्ञात करने के लिए ये पूरा टोटल दे दिया, इतना पद है, कितना पद है, लास्ट का इतना पद है, कितना 98 बराबर प्रथम पद कितना 10 प्लस यन माइनस 1, और इसमें का अंतर निकालोगे कितना हो जाएगा, 2 का अंतर हो जाएगा दोस्त, 2 का अंतर है। देखिए 2 2 2 लास्ट में चला जाएगा। अब इसके बाद कितना हो जाएगा, 98 में माइनस कर लेंगे 10 को, सीधा सीधा हम अब बोथ साइड भी लेके चले आ रहे हैं, इसको 10 को माइनस कर लेंगे, सीधा सीधा कितना है 10 को माइनस कर लेंगे, बराबर इसको 2 से मल्टीप्लाई 2n माइनस 2 लिख लेंगे। वो समझ में आया दोस्त। इसके बाद क्या होगा, 88 बराबर कितना हो जाएगा, 88 माइनस 2, सीधा सीधा यहाँ से देखिए इसको साइड को लेकर जाकर ये वाले को इस साइड लाएंगे, 98 को क्या 2 ऐड कर दोगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा दोस्त, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो गया, इतना। अब क्या करें, 2n बराबर 90 को डिवाइड करोगे 45 हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो गया 45। कैसे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है 45। अब हम बात करें, अभी मैंने एक फार्मूला यस एन का योग बराबर बताया था, जब हमारा n अपान 2 योग होगा कितना, प्रथम पद प्लस कितना हो जाएगा लास्ट पद, ये होगा। तो यस एन ज्ञात करने के लिए कितना हो गया, 45 पद का योग, मतलब 45 पदों का योग जो है, जो संख्या है कितना हो जाएगा 45 अपान 2। अब कितना हो जाएगा, ये कितना है 10 है, यल कितना है, यल सीधा सीधा आप देखो यल कितना है दोस्त, आपको है
98। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं दोस्त, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना होगा 45, और 10 को ऐड कर लोगे 45/2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 8 और कितना हो जाएगा 10। इसको क्रॉस कर दो, 2 5 10, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेकर दिखा देता हूँ यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 और 44। देखिए 5 चौक 20 और 4 चौक 16, जो कितना हो गया, फिर क्या हो जाएगा, फिर किस करेंगे 5 25 हो जाएगा, 5 5 25, किस करें 2 और 5 2 जा 20, 20 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। जिसको लेस कर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4, 0 का 0, और ये दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 5 और 13 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इस दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा पूरा टोटल 1430 योग होगा। टोटल कितना होगा योगफल 1430 योगफल होगा। टोटल जो सम संख्याओं का योग टोटल कितना होगा 1430 होगा दोस्त। ऐसा और ये आसान करना चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो। देखिए फार्मूला जो लिखवाया था Tn बराबर a प्लस पर क्या हो जाएगा n-1 d होता है, ठीक है। हम बात करें इसी को हम लास्ट संख्या पूछ कर दें, ये Tn बराबर लास्ट पद होता है, बराबर लास्ट पद और क्या प्लस Tn और कितना 1 d हो जाए। हम बात करें इसमें इस दोनों को, देखिए दोस्त अब हमें n संख्या ज्ञात करना है तो हम सीधा सीधा भी करने के लिए आसान तरीका निकालते हैं। इसका क्या करेंगे, इस साइड में ले जाएंगे, बोथ साइड में ले जाएंगे, कितना हो जाएगा बोथ साइड में हो जाएगा लास्ट में n-1 ये हो जाएगा इस पद को, और क्या हो जाएगा इसको 4 बार तक को d से मल्टीप्लाई करो, मतलब कितना होगा डिफरेंट को मल्टीप्लाई Tn d-d हो जाएगा, ठीक है दोस्त। ये हो जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद आप क्या करोगे, इसको जो देखिए इस साइड ये वाले को इस साइड लेके आओ, ये वाले को हमें n को लेना है, n को पहले इस साइड को, इसको इस साइड में ले जाएंगे, किस साइड में इस साइड में। तो हम लेके चले जाते हैं, कितना हो जाएगा l माइनस a माइनस प्लस d, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d, कितना d हो जाएगा n-d। अब क्या करेंगे, इसको हम d n बराबर लिखना हो तो क्या करेंगे, n बराबर लिखेंगे ऐसे, तो क्या होता है l माइनस a अपॉन d, और सीधा सीधा हम कर ले रहे हैं, अलग भी कर दे रहे हैं, इसी सीधे 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 अलग कर देंगे, या ऐसे कर सकते हैं प्लस d ऐसे कर दे। अब n बराबर ये भी कर सकते हो आपका l माइनस a अपॉन d माइनस प्लस d अपॉन d कट जाएगा तब बचेगा 1। n बराबर आपका होगा l माइनस a अपॉन d और कितना हो जाएगा प्लस 1, ठीक है दोस्त। संख्या ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला आप याद कर लोगे, पदों की पद कितना है आपको ये पता ना हो, जैसे कि काउंट करने के लिए पद कितना होगा, ये इसके लिए जो है संख्या ज्ञात कर पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला लगा दोगे, आसानी से हल हो जाएगा। देखिए दोस्त अभी हम निकाला था फार्मूला आपका n पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए सीधा सीधा ऐसा लिखना l माइनस a अपॉन d प्लस 1, ये फार्मूला लगा लेना। इस फार्मूले से पदों की संख्या ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करें जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे, दो अंकों की सभी सम संख्याओं का योग बताइए। हम 2 अंकों शुरू करते हैं 10 प्लस 10 के जैसे ही 9 करेंगे तो कितने डिजिट हो जाएगा 1 डिजिट हो जाएगा, 1 अंक हो जाएगा, ठीक है। तो हम 10 से शुरू करें 10 12 14 डॉट 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 98, ठीक है। ये क्या है सम संख्या है जो 2 से पूरे विभाजित हो जाते हैं। हमें क्या करना, सबसे पहले क्या है कितना पद है ये टोटल, ये पता नहीं कितना पद इसमें आ रहे हैं, सम संख्या में कितने पद आ रहे हैं ये पता नहीं है, और कहाँ योगफल ज्ञात करना। पहले हम
पद को ज्ञात करने से पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। क्या होगा, प्रथम पद क्या है 10 है, ये बराबर 10 और डी बराबर कितना होगा, अंतर कितने का अंतर, 2 का अंतर, 2 है। तो हम क्या करेंगे इसको और यल बराबर क्या, लास्ट पद क्या होगा 98 है। अब रख देते हैं, सबसे पहले क्या करें, n इक्वल हो जाएगा 98 माइनस कितना होगा 10 अपान 2 प्लस 1। ठीक है, अब इसको देखें, यहाँ पर माइनस करेंगे कितना होगा, आपका होगा 88 अपान 2 प्लस 1। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 2, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, 2 को 88 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 19 2 से डिवाइड कर देंगे कितना होगा 45। ये सीधा सीधा आंसर आपका हो गया 45, पदों की संख्या बराबर 45 है। ठीक है, अब यह SN बराबर योगफल ज्ञात किया है। लास्ट पद दिया होता है, अंतिम पद दिया होता है, तब फार्मूला होता है n अपान 2 प्रथम पद प्लस यल। यल जो होता है लास्ट पद होता है, अंतिम पद होता है। हम क्या करें 45 अपान 2 कर देंगे और प्रथम पद 10 प्लस 89 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को सीधा, अब इस दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 45 अपान 2 कितना होगा 180 हो जाएगा। इसको क्रॉस करोगे तो कितना हो जाएगा 2 5 जब 10 2 4 जाए 8, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 45 मल्टीप्लाई 54 को करोगे 1430। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा टोटल जो है दो पदों का, दो अंकों की सभी सम संख्याओं का योग जो आया इतना आया, कितना 1430, कितना है 1430, 1430। दोस्त अब देखो अगला क्वेश्चन है, 25 और 50 के बीच आने वाली सभी सम संख्याओं का योग बताइए। सीधा सीधा यहाँ पर आपको आता है 26 है, फिर प्लस 28 है, जो है प्लस 30 और डॉट 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 लास्ट में होगा 48 के बाद 50 के बीच में, देखो यहाँ के बोला है के बीच आने वाली सभी सम संख्याओं का योग बताइए। अब जितना भी संख्या होगा, सबसे पहले हमारा लास्ट पद तो पता हो गया, लास्ट पद कितना है और प्रथम पद कितना है और डिफरेंट कितने का है ये भी पता हो गया। हमें खाली पहले हमें n पद ज्ञात करने के, यल माइनस ए अपान डी प्लस 1 लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए ये फार्मूला, पदों की संख्या ज्ञात करने के फार्मूला होता है, ये मैं अभी भी निकाल के दिखाया था, इसलिए 60 बना लिया कि आपको छोटा सा हो जाए, जल्दी से हो जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, n बराबर ज्ञात करने के लिए लास्ट पद है 48 माइनस प्रथम पद है 26 अपान 2 प्लस 1। ठीक है, इसको ले भाई माइनस करोगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से इसमें तो माइनस करोगे कितना होगा बाबू 2 हो जाएगा, और 4 में से करोगे 2 हो जाएगा, 2 से 2 क्रॉस कर दोगे, सीधा सीधा क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 कितना 11 का 12, कितने पद है 12 पद है, कितने पद है दोस्त 12 पद है। ठीक है, अब 12 पद हो गया, अब कह रहा है योग कितना होगा, पदों की संख्या है n अपान 2, लास्ट पद दिया होता तो प्रथम प्लस यल कर देंगे, कितना हो जाएगा 12 अपान 2, ये कितना है 26 और लास्ट कितना 48, दोनों को ऐड कर लेंगे, इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 6 हो जाएगा। अब आपको करोगे 4, देखिए 8 और 6 करोगे 4 हो जाएगा 14, और 6 और 4 2 और 4 करोगे 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 7 को 6 से फिर मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है दोस्त, 6 का मल्टीप्लाई करोगे, 6 से 4 जा कितना 24 कैरी 2 हो जाएगा, और 6 7 जा 42 और 2 जोड़ दोगे कितना होगा 44, टोटल है योग कितना है 444, 444।
ऐसे ही देखिए 40 से बड़ी सभी दो अंकों की विषम संख्याओं का योगफल बताइए कह रहा है। अब 40 से बड़े विषम संख्या 41 से शुरू होता है 43 और 43 फिर प्लस कितना 45 ठीक है। अब डॉट 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 लास्ट में 99 तक जाएगा, विषम संख्या होता है। अब हम बात करें सब पहला हमें क्या ज्ञात करना होगा इसमें, ये आपको ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन मार्क में, ये भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क भी दे सकता है, ये ऐसे देकर ऐसे दे देगा कि इसका जो है योग क्या होगा, तो आप सीधा सीधा ऐसे ही लगाना है। अब पहले क्या करेंगे, पदों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, n बराबर l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 लिखोगे। इस पे रख देते हैं सबसे पहले लास्ट पद कितना है, लास्ट पद ये है, प्रथम पद ये है और सर्वांतर 2 है, मतलब डी जो है अंतर कितने का, 2 का है। अब क्या करेंगे, लिख लेते हैं पहले 99 माइनस 41 अपॉन 2 के फिर प्लस 1 ये लगाएंगे। अब इसको माइनस करेंगे, सीधी सीधी बात यहाँ पर आपका होगा वो 8। अब कितना होगा इसमें 5, कितना हुआ 9 में से बन गए 8, 9 में से 4 गए 5 अपॉन 2 प्लस 1, दोनों को काटोगे 2 2 जा 4 और 2 8 जा 2 9 जा 8, नो 2 9 जा 8, 2 2 जा 4 2 9 जा 8 हो जाएगा। मतलब अब इसको ऐड कर लो, दोनों का ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 30 पद है आपका, टोटल 30 पद आपका जो है क्या है, संख्या। n बराबर कितना हो गया, इतना हो गया। अब हम बात करें जैसे n बराबर ज्ञात करने के लिए 30 अपॉन 2 क्वेश्चन प्रथम पद 41 प्लस 99 कर लीजिए। ठीक है दोस्त, अब इसको 15 हो जाएगा। अब दोनों का ऐड करोगे 1 और 9 और 4 का देखिए जी कितना होगा, 9 और 4 का हो गया 13 और 30 में 9 और एक ऐड करोगे 40 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करने के बाद क्या करो 0 15 4 जा 60 और कितना हो गया 6 हो गया, 15 1 जा 15 और 6 ऐड हो गया 21। ये जो है सम टोटल सम होगा। ठीक है दोस्त।